चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट थर्ड, जो हमारी रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स H.C. वर्मा की यूनिट है थर्ड। चलिए इस यूनिट में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगे, दूसरे फिर प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे, फिर रिलेटिविटी नहीं रिलेटिव, अगर कोई वेलोसिटी किसी के रिलेट है तो क्या मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इसमें आपको बेसिक्स फॉर्मूले पता होने चाहिए। वेलोसिटी का क्या होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये रिलेशन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। उसके बाद हम आती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में होता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर विल बी इक्वल टू 2as। यहाँ पे v क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सीलरेशन होता है और जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और t होता है टाइम। ये हमारे रिलेशंस के बारे में थोड़ा आइडिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक मैन है 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसमें 50 मीटर जाता है। उसके बाद 40 मीटर जाता है वो ड्यू ईस्ट, 40 मीटर गया ईस्ट की साइड, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, और 20 मीटर साउथ की साइड गए हैं, 20 मीटर साउथ गया है। ठीक है, टू साउथ टू रीच अ फील्ड, वट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। वट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक, कितना डिस्टेंस उसे चलना पड़ेगा फील्ड तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले इसमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है जितना वो चला है उसका सम। तो यानी कि 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारा सम हो जाएगा टोटल। अब इसको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि बीच में अगर वो इतना चला है तो यहीं से उसने टर्न वगैरह लिया होगा। तो डिस्टेंस तो हम सिंपली बताते हैं, एडिशन हो जाएगा 50 प्लस 40 प्लस 20, कितना हो गया 110 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 110 मीटर। ठीक है, उसके बाद आती है इसमें क्या आता है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अगर 20 मीटर इस तरफ है और 50 मीटर इस है तो कितना चेंज रहेगा। डिस्प्लेसमेंट होती है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू गो इनिशियल फाइनल प्लॉट। तो ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो कितना हो जाए 30 मीटर। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 30 किस में, वाई में, तो 30 जे कैप प्लस एक्स में, मतलब आई में कितना 40 आई कैप। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा स्केयर रूट ऑफ 30 का स्केयर प्लस 40 का स्केयर, कोस 90 जीरो होता है। रिजल्टेंट कितना होगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो कितना हो जाएगा 339 प्लस 16, तो यहाँ से कितना का 25, तो यहाँ से आंसर आ गया 50 मीटर। ठीक है, ये था डिस्टेंस और डिस्प्ले। अगर मान लीजिए अब हमने तो ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन की, अगर इसमें पूछ ले कि वो कितना गया है तो इस चीज़ के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका थीटा भी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट था ये। क्वेश्चन सेकंड देखिए अब। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से एक पार्टिकल ने स्टार्ट किया, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, एक्स एक्सिस की तरफ गया, कितना 20 मीटर, 20 और 0। ठीक है, उसके बाद एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसी से लाइन से सेम रिटर्न आया तो -20 मीटर। मान लीजिए -20 मीटर हमारा यहाँ कहीं है, तो -20 मीटर आ गया, तो -20 मीटर और 0, तो ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्टेंस, सबसे पहले तो डिस्टेंस क्या होती है, जितना उसने ट्रैवल किया उसका सम हो जाता है। डिस्टेंस मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी है। हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सबसे पहले 20 इधर आया, फिर ये -20 तक गया, तो ये 20 वापस भी गया, तो ये कितना हो गया 40, तो -20 मतलब 20 इस साइड गया। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो 20 इस तरफ गया, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60 मीटर।
ठीक है, 60 मीटर हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट होती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया था तो फिर वापस आया, तो मतलब इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। इनिशियल ये था, फाइनल हमारी यहाँ पहुँचेगी तो कितना हुआ, -20 मीटर, मतलब 20 मीटर हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड के बाद क्वेश्चन थर्ड पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या कहते हैं। इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। 260 किलोमीटर गया है एक बंदा बाय एयर। डिस्टेंस जो कवर की है एयर से, डिस्टेंस कवर बाय एयर 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। ठीक है, एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। डिस्टेंस कवर की है रोड के द्वारा कितनी की है, 320 किलोमीटर। कहाँ तक जाने में, पटना से रांची जाने में, पटना से रांची जाने में। तो एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट। अगर एरोप्लेन की बात करें, एयर में जा रहा तो एरोप्लेन से जा रहा तो वो लेता है 30 मिनट। 30 मिनट टाइम लिया उसने रांची, हाँ रांची जाने में। उसके बाद डिलक्स बस, कोई बस है उसके द्वारा उसने टाइम लिया 8 आवर। 8 आवर इंटू 60, 48 मिनट। कितना टाइम लिया है, तो ये हमारा हो गया एरोप्लेन हो गया और बस हो गया। उसके बाद फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। एवरेज स्पीड बतानी है और प्लेन एवरेज स्पीड, स्पीड की बात करनी है एवरेज। वो भी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एयर के द्वारा कितनी है 260 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना 30 मिनट। डिस्टेंस कितनी है 30 मिनट, तो 30 से ही कर लेते हैं इसको मिनट में। कितना टाइम स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 0 कैंसिल, 3 8 24, 2 3 से कटा 8.6, 8.6 किलोमीटर पर मिनट आ गया, ये आएगी। ठीक है, 8.6 किलोमीटर पर मिनट। अगर इसको आर में चेंज करना है, जैसे अब ये मिनट थी, इसको आर में निकाल लो या फिर इसको मिनट में कर लो। ठीक है, स्पीड होगी हमारे पास। स्पीड के बाद अगला पार्ट क्या है इसका, इसमें आर में कन्वर्ट कर सकते हो आप करना चाहो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस। अब बस की बतानी है स्पीड, स्पीड ही बतानी है बस की। ए पार्ट था, इसका बी पार्ट है। बस के लिए क्या होगी, 320 जा रहा है किलोमीटर पर मिनट, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 480, तो 32/48। ठीक है, 1 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगी। इसको आप हावर में भी, आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बी पार्ट हो गया। इसके बाद सी पार्ट है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। स्पीड में मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ, इसमें डायरेक्शन की। स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। प्लेन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेस कितना हुआ 260 बाय टाइम कितना 30, तो वही ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8.6 किलोमीटर पर मिनट। इसी का डी पार्ट क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस की बात की है
तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ 260 किलोमीटर है एयर वाला, तो 260 बाय टाइम कितना है 8 आवर, तो 8 घंटे से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो आएगा आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। आप इसको मिनट आवर में जिसमें भी आपको आंसर चाहिए, आपके पास जो ऑप्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए, व्हेन ए पर्सन लीव हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार। एक पर्सन लीव करता है साइट सीइंग करने के बाय हिज कार के द्वारा। द मीटर रीड्स, मीटर रीड किया, मीटर ने रीड किया, तो डिस्टेंस होगी 12,352 किलोमीटर, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न्स होम, वो वापस आता है आफ्टर 2 आवर्स, टाइम दे रखा है 2 आवर, ठीक है, टाइम दे रखा है 2 आवर। तो और द रीडिंग इज 12,416 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है इसका, ये इसकी रीडिंग थी इस टाइम घर से चला, ये वापस आया तो ये हो गया, तो इसमें से कितना चेंज आया, कितना आ गया 4, हाँ 4, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, ये बच गया 64। तो अब इसका आंसर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 था, पार्ट ए क्या, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज स्पीड क्या होगी कार की ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान एवरेज स्पीड कार की क्या होगी, कार की एवरेज स्पीड, स्पीड ए पार्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 64/2, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ए, उसके बाद बी हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इनिशियली वो घर से स्टार्ट हुआ था, घर पे आ गया तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, कितना चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो या कितनी हो जाएगी 0। तो ए का आंसर आ गया, बी का आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक एथलेटिक है, टेक 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम स्पीड, टाइम लिया उसने 2 सेकेंड, 2 सेकेंड कहाँ है, टू रिच हिज मैक्सिमम स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पर आवर है जो, उस पर पहुँचने के लिए उसने टाइम लिया 2 सेकेंड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एसिलरेशन, उसकी एवरेज एसिलरेशन क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए, 18 किलोमीटर, 18 इंटू किलोमीटर 1000 डिवाइडेड बाय आर, 60 मिनट, एक 60 मिनट, 60 मिनट 60 सेकेंड, 20 से 20 कैंसिल, 2 आ गया, 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन 5/2, कितना होगा 2 2 जा 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पीड दे रखी है कार की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर 3E1, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 8 सेकेंड, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड में कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने। ये सारा ग्राफ से दिया मिलेगा आपको, ये आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, ये बड़ा ग्राफ जो होगा
तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 टाइम इन 8 सेकेंड में उसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की वो बताना है। ठीक है, तो इनिशियली ग्राफ के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो थी, इनिशियल जीरो कर दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस किस में है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। टाइम भी है हमारे पास, स्पीड दे रखी है हमें इसमें। ठीक है, एंड इट्स एसेलरेशन, एसेलरेशन और स्पीड। सबसे पहले एसेलरेशन देखिए, एसेलरेशन यहाँ से देखिए इनिशियल कितनी है हमारी, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, इनिशियल जीरो है तो यहाँ से एसेलरेशन आ जाएगी v/t। वी कितनी है 20/8। ठीक है, तो कितना हो गया, ये गया 2.5 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, उसके बाद हमें क्या डिस्टेंस भी ट्रैवल करेंगे, कितनी डिस्टेंस, एसेलरेशन आ गई, एसेलरेशन आ गई हमारे पास, टाइम आ गया, इनिशियल तो जीरो थी तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ए, एसेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास 9 पॉइंट, नहीं इसकी एसेलरेशन आई है 2.5, 2.5 इंटू टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से कितना गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 इंटू 2.5 दैट्स विल बी इक्वल टू 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट started at t is equal to 0 varies with time as shown in figure E3 E2। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, उसमें क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड, हमें ये निकालना है, डिस्टेंस निकाल लिए 30 सेकेंड में कितनी होगी, एंड ड्रा द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको आप ग्राफ से देखोगे तो क्या आएगा, 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 0 to 10 सेकेंड, 10 to 20, 20 to 30 सेकेंड। आप ग्राफ में चेक करना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए इसमें 0 से 10 सेकेंड, ठीक है, हमें 30 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है वो फाइंड आउट करना है। तो 0 से 10 सेकेंड टाइम इंटरवल देखिए 10 सेकेंड, 10, 20 और 30 सेकेंड, तीनों को ऐड कर देना, फिर 0 से 30 सेकेंड का आ जाएगा। 30 सेकेंड में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए देखो एक्सेलरेशन दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसमें लिखिए हमारे पास टाइम है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर हो गया, तो हाफ एक्सेलरेशन कितने 5 इंटू टी का स्क्वायर 10, 100 यही हुआ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250 फीट। S1 आ गया, S2 20 सेकेंड के लिए, 10 के लिए हो गया, 20 के लिए देखेंगे जब ग्राफ से हम नोट करेंगे तो एक्सेलरेशन है वही 5, 1/2 इंटू 5, 20 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 400, तो 1000 फीट हो गया। ठीक है, ये था हमारा S1 S2। ठीक है, नहीं ये थोड़ी गड़बड़ होगी, ग्राफ को देखते हैं। तो एक्सेलरेशन वाई में नहीं, देखो ये तो हमारी एक्सेलरेशन है वाई में, तो इसमें देखो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, 10 to 20 सेकेंड तक सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं। तो एक्स में हमारा v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो टाइम कितना हमारे पास, यहाँ से टाइम है 20 सेकेंड, एक्सेलरेशन है 5, तो v इज इक्वल टू 20 इंटू टाइम
10 to 20 बात कर रहे हैं, तो सेकंड कितना बचा, 10 बच गया, 10 सेकंड ही बचा है हमारे पास। देखो 0 से 10 की तो ये आ गई हमारे पास, 0 से 10 सेकंड ये आ गया। अब 10 to 20 बता रहे हैं, तो कितना होगा 10, टाइम कितना होगा इसके बीच 10, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो कितना हो गया 50, वेलोसिटी आ गई। हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, ये आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, नहीं कितने फीट पर सेकेंड, तो 50 इंटू 10 दैट्स विल बी इक्वल टू 500 हो गया। अब 20 to 30 की बात करनी है। 20 to 30 हमारा वाई में है, वाई भी और एक्स भी कंपोनेंट है, ठीक है, वाई कंपोनेंट होगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो एस इज इक्वल टू हाफ, इनिशियल तो 0 है, हाफ ए टी स्केयर। तो एक्सेलरेशन कितनी है 1/2 इंटू 5, लेकिन आपको एक चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी, एक चीज़ याद रखिए आप इसमें क्वेश्चन में, जो एस इज इक्वल टू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखो वो उसके लिए वेलोसिटी थी, ठीक है, वेलोसिटी आ गई थी उसके लिए, इनिशियल 0 थी, लेकिन फाइनल तो कुछ वेलोसिटी आई है हमारे पास, फाइनल है वो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो कितनी हो जाएगी 50, टाइम कितना है 30 सेकेंड, नहीं 30 नहीं 20 माइनस 30 माइनस 20 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इसके लिए, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, एक्सेलरेशन है -5। अब देखना इसमें डाउनवर्ड ग्राफ बना हुआ है तो -5 है, तो टी का स्केयर, टाइम कितना 10 का स्केयर, 10 इंटू 10 मतलब 100। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास, यानी कि 500 माइनस 250 दैट्स विल बी इक्वल टू 250, ये आ गया। तो अब आना हमारा, हमें तो क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्टेंस निकालनी थी। तो डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3, क्योंकि 0 से 30 सेकेंड निकालना है, 0 से 30 सेकेंड में डिस्टेंस S कितनी आ जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 कितनी आई है हमारे पास, S1 आई है 250 फीट, प्लस S2 कितनी आई है 500 फीट, S3 कितनी है 250, तो कितना हो गया 1000 फीट, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 1000 फीट, ठीक है। आप थोड़ा ग्राफ इसका बुक से देख के सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है, सेम उसमें भी ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसको आप बुक से ही चेक कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। हमें क्या करना, ग्राफ को देख लेना आप बुक से, द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 0 से 10 सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 0 से 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिस्टेंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी देखें और डिस्टेंस भी, तो दोनों सेम ही है, तो डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आंसर तो उनका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक निकाल लेंगे हम उसमें से। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी दे रखी है हमें वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 8-2, क्योंकि इनिशियल जो स्टार्ट हो रही है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और 8 पे जा रही है, तो मतलब 8-2 चेंज कितना है इतना, वेलोसिटी कितनी आ गई 6, और टाइम कितने टाइम में फाइंड आउट करना है 10 सेकंड बोला था, तो 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो 6 बाय कितना हो गया 6/10, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरे में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस,
या डिस्प्लेसमेंट जो भी लगा लीजिए। ए पार्ट था ये हमारा, इसका बी और सी का आंसर सेम होगा तो इसलिए हम एक पार्ट कर लेते हैं। अब देखो इस तीनों में हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या निकालना है और क्या क्या हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 6 है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास। ठीक है, इनिशियल फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल ही है, ये वेलोसिटी कितना चेंज आया है। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, हमें निकालनी है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है इसने। तो हम यहाँ से डायरेक्ट देखें तो चेंज इन वेलोसिटी दे रखा है हमें 6, ओ ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम यूज़ करें इस फॉर्मूले का वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली है, अब ऊपर वाले में भी यूज़ करोगे तो उसमें चेंज, उसका ऊपर वाले का भी यूज़ क्यों नहीं कर सकते। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 8 है और इनिशियल है हमारे पास 2, स्टार्ट जहाँ से हो रहा है। तो 8 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, तो वहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो उसमें क्या था, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हमें चेंज कितना हुआ उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी है 0.6, तो 2 इंटू 0.6 सेकेंड, ये कितना 1.2 हो गया। इतनी डिस्टेंस, सेकेंड है नहीं है ये डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस है। तो यहाँ से कितना आ गया डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से 88 64 माइनस 4 दैट्स विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू डिस्टेंस एस। ठीक है, दैट्स विल बी इक्वल टू 60, तो एस को डिवाइड किया 60/12 1.2 12 60, ये आ गया 50 आ गया 50 मीटर, डिस्टेंस आ गई हमारी 50 मीटर। अब देखिए इसमें तीनों फॉर्मूलों को चेक करेंगे हमारे पास क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। तो इसलिए आपके जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी थी, ठीक है, तो इसलिए हमने सेकंड फार्मूला यूज़ नहीं किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तीनों में से आप साइड में रख के रखिए और फिर देखिए कौन सा फॉर्मूला हम किस क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फिगर है 3E4, फिगर 3E4, इसमें भी एक फिगर ही दे रखा है। ठीक है, तो उस फिगर के लिए हमारे पास इन्होंने क्या बोल दिया, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसने में 0 से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्टेंस दे रखी है उसके लिए, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, इसके लिए आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करके यूज़ करिए, आप फॉर्मूले देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल तो हमारी 0 है, इनिशियल 0 है, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। हाँ, तो वेलोसिटी देखो क्या होता है, सबसे पहले तो वेलोसिटी ही पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, कितनी हो रही है 100 मीटर, टाइम कितना 10 सेकेंड, 0 0 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है एट 2 पे 5 पे 8 पे 12 पे। आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके एक्सेल में आप शो करते हो तो हर एक पॉइंट पे कितनी आपकी डिस्टेंस है और कितना उस पर टाइम है। फिर आप टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो डिस्टेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 10 आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, उसमें भी हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ग्राफ को देख के आप फाइंड आउट करनी है एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले तो आपको इसकी डिस्टेंस बतानी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेस कितना हो रहा है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो आप यहाँ से ग्राफ से। हाँ, एरिया निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ना। 1/2 बेस कितना दे रखा है 20, इंटू हाइट कितनी है 5, 10 कितना हो गया, ये कितनी होगी 50। 50 ऊपर वाले के लिए डिस्टेंस है, 50 नीचे वाले के, तो टोटल कितनी होगी 100 मीटर। आप देखियो इसमें क्या निकालना है, 100 मीटर हो गया इसका वैसे, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो ग्राफ से, तो इसमें निकालनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 0 से 40 सेकंड। देखिए आप कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे 40 सेकंड हो गया, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कितना था 20 सेकंड। 0 से 20 सेकंड पे आया, देखियो यहाँ से आया गया आया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, डिस्प्लेस कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो कितनी हुई है, ऊपर की तरफ देखें, एवरेज वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड और नीचे हुई है -5 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना हुआ है 5 मीटर पर सेकंड हुआ है, और ये -5 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को डायग्राम में आप वेरीफाई कर सकते हो इन सब चीज़ों को। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें वो ग्राफिकल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फिगर दे रखा है, इसमें भी एक फिगर ही दे रखा है हमें, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 से t इज 0। ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे है 10, ठीक है। यहाँ कुछ 20 है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ देखना है, दे रखा है इन्होंने, और हमने बताना है कि इस पे जो है एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेस इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल और फाइनल टाइम चेंज होता रहे, देखो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हुई है 20 से, हमें ये करना है अगर ये 20 पे ही हो, मान लीजिए यहाँ कोई 20 पॉइंट आ गया, अगर यहीं पे हो 20 पे, ठीक है, तो टाइम तो चेंज होगा लेकिन पोजीशन तो सेम ही रही, कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई, यहाँ पे आ गया, तो हमारी जो होगी वेलोसिटी जो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। अब ये पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ से, कितना होगा, ये मान लीजिए अगर हमारे पास जो भी पॉइंट होगा ना, वो इसकी इतना टाइम होगा, उस टाइम पे उतने टाइम पे ये वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है ये 20 और इनिशियल कितनी है 20, तो 20 - 20 कितना होगा 0, तो कोई चेंज ही नहीं आया इस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। 1 मिनट, आप ग्राफिकली देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमारे पास कुछ नहीं है, ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ पे हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं, तो पॉइंट पे हमें पोजीशन बतानी है और ए और बी की। आप ग्राफ को देख के आप नॉर्मली फाइनल और इनिशियली पॉइंट को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी एक्स की पोजीशन आएगी 5 मीटर और वाई की पोजीशन आएगी 3 मीटर, ठीक है। तो एक्स और वाई की आप डायरेक्टली ग्राफ को देख के फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे ग्राफ के क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है अब डायरेक्ट स्टेटमेंट होगी और जो क्वेश्चन भी अच्छे होंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या स्टेटमेंट है देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है, इज एसिलेटेड एट द रेट, एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड और एसिलेशन दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर फॉर 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एसिलेशन, एसिलेशन का जो पीरियड है उसके दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम डायरेक्ट इक्वेशन को देखें तो हमारे पास वेलोसिटी भी है और टाइम भी है और एसिलरेशन भी है। देखो वेलोसिटी भी है इनिशियल, टाइम भी है और एसिलरेशन भी दे रखी है, तो हमारा एस वाला एक रिलेशन डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो यू कितनी है 4, टी कितना 5 प्लस हाफ, ए कितना 1.2, टाइम कितना है 4 नहीं 5, टाइम 5 सेकेंड है तो 5 5 25, 0.6, 5 4 ज़ा 20, 150, तो यह कितना आ गया 15, कितना 35 मीटर आ गया। डिस्टेंस की बात की गई है ना, तो ये आ गया 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम बात करते हैं। अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब वेलोसिटी दे रखी है उसकी 43.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 43.2 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, आवर को में 60 इंटू 60, इतने मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई हमारे पास। वेलोसिटी से अब इसके बाद दे रखा है ब्रेक गिविंग डीएसिलरेशन, ब्रेक अप्लाई करता है और डीएसिलरेशन आती है उसकी, तो वो हो जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है, तो पर्सन ट्रैवलिंग एट, तो उसके बाद डीएसिलरेशन आई, तो ये हमारी इनिशियल है, हमारी ये क्या हमारी इनिशियल है, ये यू है इनिशियल। ठीक है, डीएसिलरेशन होगी तो हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले ही ये कितना ट्रैवल करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना ट्रैवल करेगा आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे देखिए, अब जब इसको सोल्व किया ये आ गया 60 इंटू 60, 20 से 20 कैंसिल, तो ये 6 कम 6 छिकू 36, 6 7 42, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, पॉइंट हटाया 10, ख़त्म। तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब देखो थर्ड रिलेशन देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2AS। ब्रेक होता है तो ऐसे फाइनल तो जीरो हो जाएगी, इनिशियल दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो -12 का स्क्वायर 2AS। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, डिस्टेंस, तो हम यहाँ से 2 एक्सेलरेशन तो दे ही रखी है ये डी से -6 इंटू एस, तो एस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 12 मीटर, डिस्टेंस आ जाएगी 12 मीटर। हम ऑप्शन से इसका चेक कर सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर था 14 12 मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखिए आप पहले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आपको दे रखी है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर फॉर हाफ ए मिनट, हाफ मिनट के लिए, हाफ मिनट के लिए ये एक्सीलरेशन है, हाफ मिनट दैट्स विल बी इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए।
ठीक है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम टू रेस्ट। जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया ट्रेन रेस्ट में आ गई इन 1 मिनट, कम टू रेस्ट इन, रेस्ट में आ जाती है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस मूव करी गई है वो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन और द ट्रेन हाफ द मैक्सिमम स्पीड, हाफ द मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये हमारा मैक्सिमम स्पीड थर्ड था वो, और मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन ये बी है। तो मैक्सिमम स्पीड से पहले हम देखते हैं हमारा टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कितनी होगी डिस्टेंस, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और टाइम दे रखा है। तो ये चीज़ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, अगर ये चीज़ है हमारे पास सारी तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अप्लाई करिए। स्टॉप होने से पहले इस टाइम में जब हमारी वो जो एक्सेलरेशन है उसी चल रही थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कितनी होगी, यू 0 तो ये ख़त्म, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है 2, टाइम कितना है 30 सेकेंड, 33 900, 2 से 2 के 900 मीटर आ गई डिस्टेंस एस। ये 1 आ गई, क्यों 1 है, क्योंकि जब कोई ब्रेक ही नहीं, जब अब ब्रेक अप्लाई किया तो वो 60 सेकेंड के अंदर स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, तो डी एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो डिस्टेंस तो हमारा वही, डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, फाइनल वेलोसिटी अब इसकी कितनी होगी हमें वो पता होना चाहिए। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी ना सेकंड पार्ट में। बी पार्ट में हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम कितना है 30 सेकेंड, ये कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है सेकंड में। तो सबसे पहले वो ब्रेक जब लगाया तो उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, तो पहले जो इनिशियल में वो वेलोसिटी से चल रही थी वो क्या थी हमारे पास, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए पार्ट में अप्लाई करें, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल कितनी थी v 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड थी, और एक्सेलरेशन कितनी है 2। हमें एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करनी है, टाइम कितनी 60 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेट होगी वो। ठीक है, आ गया। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ए आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इसमें हमारी कितनी है 30। देखो अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड आउट हो सकती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a से, ए कितनी है 1 तो 2 हो गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको वो पता होना चाहिए। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी की वैल्यू रखो और 2a से डिवाइड कर दो, क्योंकि a हमारे पास कितना है 1 आ गया, अब a 1 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, इनिशियल तो 0 थी, फाइनल कितनी थी 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 36/2, 36/2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1800 मीटर आ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी 1800 प्लस 900, टोटल कितनी होगी
2700 मीटर आ गया, मतलब 2.7 किलोमीटर हो गया। ठीक, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 का सी पार्ट। 15 का सी पार्ट क्या कहता है? द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। हाफ मैक्सिमम स्पीड पे पोजीशन क्या होगी? मतलब 60 मीटर पर सेकंड है तो इसकी हाफ मैक्सिमम, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का हाफ कितना होगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है एट द हाफ मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड की हाफ किन 30 मीटर पर सेकंड पर इसकी डिस्टेंस बतानी है। एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2a। ए आपके पास 1 है, 30 का स्केयर 900 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? हाफ। ये किसकी बताइए? जब हमारी स्पीड फुल थी तो एसिलेशन कितनी थी? 2 मल्टीप्लाई 2 थी, मतलब 4, तो 225 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 16 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बुलेट ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट अ ट्री टैंक एंड कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। मतलब वेलोसिटी दे रखी है आपको 16 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू रेस्ट में आ जाती है इन 0.4 मीटर। तो डिस्टेंस दे रखी है 0.4 मीटर। वेलोसिटी डिस्टेंस दे रही, टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लिया ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब अपोजिट एसिलेशन। तो वो एसिलेशन, सबसे पहले आपको एसिलेशन ही पता होनी चाहिए। तो आपके पास डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, तो हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, वी स्केयर माइनस यू स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। इनिशियल 0 है, हमें क्या निकालनी है? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो ये 0 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? -16 का स्केयर, 16 इंटू 16, 2। एसिलेशन कितनी है? 0. डिस्टेंस कितनी है? 0.4 इंटू एसिलेशन, ये फाइंड आउट हो जाएगी। एसिलेशन इज इक्वल टू 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4, पॉइंट हटाया 10, 4, 2, 320, तो -320 हो गया। अब हमें क्या निकालना? अब हमें निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए आपको पता है वेलोसिटी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल तो 0, इनिशियल दे रखी है कितनी है? इनिशियल कितनी थी? 16 मीटर पर सेकेंड, तो 16 को रखो, 0 इज इक्वल टू -16, नहीं उधर जाएगा तो -16, दैट्स विल बी इक्वल टू ए। हमें एसिलेशन है ही -320। टाइम हमें निकालना है, इसके साथ मल्टीपल में है, तो टी कितना हो गया? 16/320, 1/20, मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻, नहीं 5 इंटू 10⁻, देखो कितना हो गया? ये हो गया 2 पंजे 10, तो ये हो गया 0.05। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतनी सेकंड हो गया टाइम। इस टाइम में हमारा ये कवर अप हो जाएगा सारा। तो हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए, अब
क्वेश्चन नंबर 17 है, अब बुलेट गोइंग विद स्पीड, स्पीड दे रखी है, गोइंग जा रही है विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड। एंटर कंक्रीट वॉल एंड पेनिट्रेट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो इनिशियल, ठीक है। फाइंड द डी एसेलरेशन, डी एसेलरेशन फाइंड आउट करनी है। डी एसेलरेशन डिस्टेंस है ये है, तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2s। ये रिलेशन डायरेक्ट फिट होता है क्योंकि s है हमारे पास, ये है, तो हम एसेलरेशन फाइंड आउट, डी एसेलरेशन फाइंड आउट हो सकती है। माइनस मीटर पर सेकेंड है तो हम डायरेक्ट, ठीक है, ये फिर मीटर 350 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 2s। तो ये कितना हो गया, -350 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 2s। कितना है हमारे पास, s कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये मीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 1 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² हो गया प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से अब सारी चीज़ों को 5 इंटू 2 10 गया, 1 0 कैंसिल, तो -35 इंटू 35 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा क्या, किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर, टाइम दे दिया आपको 5 सेकेंड, किस पे रीच करने के लिए, कितनी स्पीड पे, v 18 किलोमीटर पर हावर, मतलब 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 37 18 3 1 3 2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ये इसकी दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप देख लेना। आगे उसके बाद क्या, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, ए हमें फाइंड आउट करना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इस पीरियड के दौरान क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के आपके पास टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको छोड़ो, पहले हमारे पास क्या क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है। तो फर्स्ट रिलेशन देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो सकती है क्योंकि इनिशियल तो हमारी ये तो 0 थी, ख़त्म, तो v/t हो गया। तो v/t करेंगे कितनी है 5, टाइम कितना 5 सेकेंड, 1 होगी। एक्सीलरेशन कितनी आ गई आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो दे नहीं रखी थी, हाँ ठीक है, तो ठीक निकाल लिया हमने। अब एक्सीलरेशन आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका बी पार्ट। देखो अब पहले बी पार्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एस हमारे पास है, एक्सीलरेशन हमने निकाल ली, ये 0 है। तो इसका यूज़ करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन कितनी है 1, तो s हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी कितनी है
वेलोसिटी कितनी गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। वेलोसिटी दे रखी है आपके पास, वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 बाय एसिलेशन कितनी आई है हमारे पास, 2 से डिवाइड करके एसिलेशन 1 है, तो 2 2 जा 4, 2.5 मीटर, नहीं स्केयर होना ना, 5 इंटू 5 आएगा, वी का स्केयर 5, तो 25/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12.5 मीटर डिस्टेंस आ गई। हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी आ गई, 12.5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। देखिए हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट लगता है, अगर आप नहीं कर पाते, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिए, कोशिश रहेगी उसको, उस डाउट को दूर किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई ए ब्रेक, रिएक्शन टाइम, टाइम कितना लेता है किसके लिए, ब्रेक के लिए 0.2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखी है स्पीड, दे रखी है उसकी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, देखो ऐसे दे रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना। 54 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो मीटर पर सेकंड में आ गया, 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, कितनी आ जाएगी 540 डिवाइडेड बाय 36, 540 डिवाइडेड बाय 36, तो इसको छिको छिको 36 है, 6 नीम 54, 90, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 2 1 15 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट हो गया। तो आपको जहाँ भी मिले किलोमीटर पर हावर में, सबसे पहला स्टेप होगा उसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी आ गई हमारे पास, टाइम दे रखा है, और उसमें क्या क्या दे रखा है, एंड द ब्रेक कॉज अ डी एसिलरेशन मतलब दे रखी है, जिस ब्रेक के कारण डी एसिलरेशन होती है वो है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट, जब उसने देखा कि आवश्यकता है ब्रेक की, तभी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है कार ने, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, देखो क्या क्या रखा है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है ब्रेक के लिए। तो सबसे पहले आप S1 डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, सिर्फ ब्रेक वाले पे देखते हैं हम, सिर्फ ब्रेक वाले पे। वेलोसिटी ये थी स्टार्टिंग में, टाइम इतना लिया, तो डिस्टेंस कितनी, ब्रेक इतने सेकंड में कितनी डिस्टेंस रहेगी, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, S इज इक्वल टू V इंटू टी, दैट्स विल बी इक्वल टू 15 इंटू 0.2 सेकेंड, दैट्स विल बी इक्वल टू 3 मीटर, ये हो गया। अब ब्रेक से पहले वो चलता आ रहा है, जिससे अगर हम वहाँ पे बात करें, जो उसकी एक्सेलरेशन थी -6 मीटर, डी एसेलरेट हुआ है -6 मीटर पर सेकेंड, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दे ही रखी है 15 मीटर, तो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो S इज इक्वल टू नहीं V स्केयर माइनस U स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2AS। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस S2, मान लीजिए S2 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है
वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ये थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी एक तरह से, ठीक है। तो ये यू कितना हो गया, -15 × 15, डीएसएलेशन -6 था तो 2 × 6 ख़त्म। पंद्रह 5 75 बटे 4, ठीक है। ये होगी हमारी S2। S2 अब कितना आ गया, 4 8 8 नहीं 7 18.75 + 3 22 के आसपास हो जाएगा ये डिस्टेंस हमारी, ठीक है, 19, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे हम तो कितना हो गया, 19, नियरली 19 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, S1 + S2, दैट्स विल बी इक्वल टू 22 मीटर। राउंड ऑफ 1 डिजिट तक की है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। हमारे पास एक टेबल दे रखी है, डीएसेलरेशन ऑन हार्ड ब्रेकिंग, डीएसेलरेशन दे रखा है -6 मीटर/सेकंड²। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, चारों का सॉल्यूशन सेम होगा, तो आप एक पार्ट समझ लीजिए, दूसरा फिर बाकी 3 आप अपनी ओर से ट्राई कर सकते हैं। बस कुछ नहीं है, डीएसेलेशन का वो चेंज मिलेगी और रिएक्शन टाइम चेंज होगा, और कुछ भी चेंज, स्पीड वगैरह भी 2 पार्ट के लिए सेम है, 2 के लिए सेम है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको कितनी, -6 मीटर/सेकंड²। स्पीड दे रखी है आपको, रिएक्शन टाइम भी दे रखा है आपको 0.2 सेकेंड, और स्पीड दे रखी है आपको 54 किलोमीटर/आवर। 54 किलोमीटर को हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना, तो कितनी हो जाएगी ये, 15 मीटर/सेकंड, ठीक है, 15 मीटर/सेकंड हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए हमें इसमें क्या क्या और गिवन है, हमें फाइंड करना ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें सबसे पहले। डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ब्रेकिंग, ये थी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करके वेलोसिटी दे रखी है। टाइम को एक बार भूल जाइए आप, जब उस टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस की वो हम अलग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं v² - u² दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। यहाँ से s आ जाएगा, v0 है -15 इंटू -15 डिवाइडेड बाय -12। ये कितना हो गया, नियरली तो 19 मीटर आ जाएगा, जो हमने ऊपर देखा था वही दे रखा है। फर्स्ट पार्ट तो इसका सेम ही, ये आ गया हमारे पास ए का आंसर। इसका ए, ब्रेकिंग डिस्टेंस जब ब्रेक लगाई, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जब ब्रेक लगाई तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो उस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस और कवर किया, जब उसने ब्रेक लगाई तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम में, 0.2 सेकेंड में। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 0.2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 15, तो 3 मीटर आ गई। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1 कितनी हो जाएगी, 19 + 3 22 मीटर, ठीक है।
ये था हमारा 20 का पार्ट फर्स्ट। चलिए इसका पार्ट सेकंड भी और करवा देता हूँ। बाकी दो पार्ट सेम है एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो उन पार्ट को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, सेम पार्ट है। जैसे 54 किलोमीटर पर हार दे रखा था, वही दे रखा है, बस चेंज किसका हुआ है, ब्रेकिंग डीएसेलरेशन का चेंज हुआ। टाइम भी चेंज नहीं हुआ, स्पीड भी चेंज नहीं हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डीएसेलरेशन चेंज हुई है। उसका यूज़ करके रिलेशन में आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगले पार्ट जो होंगे इसके दो, उसमें सिर्फ स्पीड और टाइम, देखिए अब स्पीड और टाइम तो चेंज कर दी, तो जो उसका उसी का सेकंड पार्ट होगा उसमें सारी चीज़ सेम रखी है, सिर्फ डीएसेलरेशन चेंज होगी। तो एसेलरेशन दे रखी है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 0.3 सेकेंड, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कीजिए, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकेंड। 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 20 से 20 कैंसिल, 20 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी स्पीड। देखो हमारे पास स्पीड आ गई है, जब उसने इस टाइम में ब्रेक लगाया, स्पीड है ये। स्पीड को आप इसको यू से लिख लीजिए, यू से रख लीजिए, स्पीड है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, वही सेम ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, नहीं इसका तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर, दैट्स विल बी इक्वल टू 2as। एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2a। एक्सीलरेशन हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास एस फाइंड आउट होगा, कितना होगा एस, कितना होगा, कितनी देर रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू 20, टू ए कितनी है 6, माइनस माइनस कैंसिल, टू 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 ज़ा 4, 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस, कितनी होगी इसकी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके बाद S1 आ गया, जब ब्रेक इस टाइम में लगा तो उसमें कितनी डिस्टेंस कवर के लिए, S2 इज इक्वल टू टाइम पीरियड में 20 बाई 0.3, 20 बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 0.3, 6 आ गया, 6 मीटर। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 33, 6×3 = 18, 33.3 समथिंग कुछ लगा लीजिए। तो ये टोटल डिस्टेंस जो आएगी ना, टोटल डिस्टेंस 33 प्लस 6 39, तो टोटल डिस्टेंस कवर करिए 39 मीटर। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे इसके दो पार्ट और रहते हैं, वो हैं कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़ इनको रिपीट करना है। अब कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि कौन सा रिलेशन कैसे यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करके अगर समझ नहीं आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए, आपने यही रिलेशन क्यों यूज़ किया, वो यूज़ नहीं क्यों नहीं किया किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।